सारा पैसा यहां दे दिया, गरीबों से ले लिया, दो लोगों को दे दिया। अरे ये दो लोगों को अमीर कब, ये जो दो लोग थे कब अमीर बने? राहुल गांधी क्यों आरएसएस के बारे में बात कर रहे हैं? वो सिलेंडर के बारे में बात करते ना, और गुजरात में 2-4 सीट जीत जाए। इन्होंने कहा कि अंग्रेजों से हम सर्टिफिकेट लेते हैं। हाँ, आप देखिए ध्यान से, मैं तो अंग्रेजी हूं, मगर मैं तो अंग्रेज ही हूं, आप जान नहीं पा रहे, मैं अंग्रेज ही हूं। मगर मैडम सोनिया गांधी का जन्म झुमरी तलैया में हुआ था। दो हमारे दो, ये अंजना जी, इनका कैसेट प्लेयर अटका हुआ है। कभी कभी तो मैं सुनता हूं तो मुझे लगता है ये 2014 से ही, मतलब ये वीडियो कहीं 2014 का तो नहीं है, ये ट्वीट कहीं 2000, मतलब आप 2014 से देखिए। दो लोगों को पैसे दे दिए, सारे पैसे यहीं चले गए, सारे पैसे वहीं चले गए। मतलब राहुल गांधी कमाल की चीज है। डायलॉग राइटर भी उनका एक ही है, वही एक डायलॉग लिखते रहता है और वो भी थकते नहीं है। सुबह से शाम वही ट्वीट और वही डायलॉग। सारा पैसा यहां दे दिया, गरीबों से ले लिया, दो लोगों को दे दिया। अरे ये दो लोगों को अमीर कब, ये जो दो लोग थे कब अमीर बने? ये लोग आपके समय अमीर बने। इनको किन्होंने लोन दिया? आपने लोन दिया। सबसे अधिक लोगों को किसने लोन दिया? आप याद करिए, वो बैंक में फोन करके हेलो इनको लोन दे दो, कौन करता था? आप करते थे। और ये हम दो, हमारे दो की सच्चाई में आप बता दो अखिलेश जी को। देखिए, सोनिया जी, राजीव जी, हमारे दो हो गए, प्रियंका जी, राहुल जी। ये दोनों जो है ना, ये दो जो राहुल जी और प्रियंका जी पूरा खत्म करके जाएंगे। इतनी चिंता मत करो और इतना टेंशन भी मत लो अखिलेश जी। ब्लड प्रेशर हाई मत करो, देखिएगा कांग्रेस समाप्त होगी। अब हर बार जब भी चुनाव आते हैं, मुझे बताइए, आज देश में जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर क्यों नहीं बात करते? जब चुनाव आते हैं तब आप शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान, आप बताइए ना। 45 वर्षों की भीषणतम बेरोजगारी पर जवाब हिंदुस्तान चाहता है, उसको दीजिए। 40 वर्षों का रूरल कंजम्पशन सबसे निचले स्तर पर 850 रुपए हो गया, एनएसएसओ की रिपोर्ट है, उस पर बताइए। 58 सालों की सबसे निचले स्तर पर क्रेडिट ग्रोथ उद्योग की है, उस पर बात कीजिए संबित पात्रा जी। 100 रुपए का पेट्रोल हिंदुस्तान में कर दिया, 225 रुपए आपने गैस के सिलेंडर पर बढ़ाकर महंगाई की आग झोंक दिया, उस पर बात कीजिए। रुको जरा, सब्र करो। देखिए, मुझे तो बड़ा दुख है। ये इन्होंने कहा कि अभी सारे मजदूर खत्म हो गए, बेरोजगारी का आलम चरम सीमा पर है, इतनी महंगाई हो गई है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और हम लोगों को ये इस विषय में बातचीत करनी चाहिए। मतलब मैं बैठ के ऑपोजिशन का काम भी करूं? आप लोग क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी क्यों इमरजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं? वो इन सब बारे में बात करते ना। राहुल गांधी क्यों आरएसएस के बारे में बात कर रहे हैं? वो सिलेंडर के बारे में बात करते ना, और गुजरात में 2-4 सीट जीत जाते। अरे भाई साहब, मतलब कमाल है। राहुल गांधी का काम भी हम ही लोग करें, आपके प्रवक्ता का काम भी हम ही लोग करें, सोनिया गांधी का काम भी हम ही लोग करें, तो आप क्या करेंगे? बैंकॉक में छुट्टी मनाएंगे क्या? अब ये बिक रहा है, ये भी बिक रहा है, ये भी बिका जा रहा है, ये भी अब बिकेगा। ये लो, 2 बैंक लो, 4 बैंक लो, एयरपोर्ट लो, रेलवे लो, तेल की कंपनियां लो, ये लो। ये बजट में बेचने का अब आता है। देश के या देशवासियों के कल्याण से रिलेटेड एक भी बात इस बजट में जब से आदरणीय मोदी जी आए तब से नहीं आए। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। जैसे होता ना, ग्राहक देवो भव, कुछ भी मोदी जी की सरकार के लिए ग्राहक देवो भव, सब बेच दो, जो खरीदार है वही इनके लिए देव है। संबित जी, और किसान जो दुश्मन है, अखिलेश जी किसान जो दुश्मन है। और सुनिए, एक सेकंड और सुनिए। ठीक है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? देखिए, ठीक है, ये जो सरकार है, ये कुछ काम करने के नाम पे सिर्फ एक काम कर रही है। अभी खुलासा हुआ है, पूरी कैबिनेट मीडिया को कैसे काबू किया जाए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कैसे मीडिया को किस तरह से काबू करे, न्यूजों को कैसे कंट्रोल करे, सत्यता दिखाने वालों को कैसे दबाया जाए, दबोचा जाए, कोई अगर कुछ जनता के मुद्दे उठा दे रहा है तो उन पे कैसे नकेल रखी जाए, इस पे पूरी सरकार 12 महीने 24 घंटे, ठीक है, और मोदी जी 18 घंटे, एक सेकंड हो गया में लगे हैं। लेकिन किसानों की बात सुनने, उनकी समस्या को दूर करने के लिए इनके पास कोई समय नहीं है। जी, संबित जी जवाब दीजिए। देखिए, इन्होंने कहा कि इन्होंने बड़े एकदम ड्रामेबाजी की तरीके से कहा,
ये भी बिकेगा, ये भी बिकेगा, ये भी बिकेगा, ये भी बिकेगा। अरे परेशान मत होइए, आपके तो पहले से ही बिके हुए हैं। 2008 में चाइना में बिक गए थे जाके एमओयू साइन। हाँ, पता नहीं है। एमओयू भेजू एमओयू कैसे चाइना में बिके थे दोनों जाके। अरे अंजना जी देखिए जरा अंजना जी, ये बीच में कैसे चिल्लाने लगते हैं, कैसे बीच में चिल्लाने लगते हैं। प्लीज मैं तो अखिलेश जी इतने उम्र दराज हो गए हैं, मतलब मेरे दादाजी की उम्र के हैं, फिर ऐसे चिढ़ाते रहते हैं। आराम से सुन लीजिए। अरे अखिलेश जी, दादाजी ऐसे मत परेशान। बचपना तो है तुम्हारे। हाँ, तभी तो मैं बोल रहा हूँ, आपने दादाजी हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। अरे मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़े। अब सुनिए, आरोप ये है कि क्या आप लोग किसानों का हक, ठीक है अखिलेश जी, हंसी के पात्रा मत बनो। ठीक है क्या संबित जी, ओहो ये नाराज हो गए, इनको दादाजी बोल दिया तो नाराज हो गए। अरे बाल रंग लिया करो ना, पता नहीं चलता। अरे बाल रंग लिया करो ना, पता नहीं चलता। आपने कल भी एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने कहा कांग्रेस पार्टी फ्रिंज पार्टी बन गई है, देश में अब कहीं भविष्य और अस्तित्व नहीं बचा कांग्रेस पार्टी का। आपने अभी अभी कहा कि राहुल गांधी एक फेल्ड पॉलिटिशियन है। फिर उस कांग्रेस पार्टी का या उस राहुल गांधी का कुछ कहना, कोई बयान उनका देना, वो आप लोगों के लिए इतना मायने क्यों रखता है? आपकी पार्टी इतना रिएक्ट क्यों करती है जब राहुल गांधी कुछ बोलते हैं? चलिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत लोग ये प्रश्न पूछते हैं, मैं इसका बहुत ओपनली जवाब देता हूं। नंबर एक, देखिए हम भारत की राजनीति में हैं। आज ऑल सेड एंड डन हम 303 सीट के साथ हो सकते हैं, हाँ ये केवल 52 सीट के साथ हो सकते हैं, मगर आज भारत का मुख्य ऑपोजिशन पार्टी राहुल गांधी जी की पार्टी है। राहुल गांधी जी अभी भी सांसद हैं और पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे और भविष्य में भी कांग्रेस इनको अध्यक्ष बनाने वाली है। तो हम क्या अपोजिशन पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर टिप्पणी भी ना करें, रिएक्ट भी ना करें, हटा दे। कल राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी हटा दे, हम तो भूल ही जाएंगे। वैसे भी राहुल गांधी 30 सेकंड में सो जाते हैं, हम तो भूल ही जाएंगे कि कोई राहुल गांधी थे। अरे कांग्रेस कल समाप्त हो जाए, कल 0 सीट आ जाए, हम तो कांग्रेस पार्टी का क भी नहीं लेंगे। गजब बेइज्जती है। रूबिका जी, पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, पढ़े लिखे लोगों को डिबेट में बुलाया जाए। यहाँ हम तू तड़ाक और गंदी भाषा सुनने नहीं आए। मोदी जी के लिए क्या क्या भाषा नहीं कहा गया, चोर तक कहा गया मोदी जी को। हमने कभी किसी भी प्रवक्ता को ऐसी गाली दी? ये जिस प्रकार से तू चुप बैठ, तुम्हें चबा जाऊंगी, तुम्हें बथिया तुम्हारी उधेड़ दूंगी, तुम्हें मार डालूंगी, ये क्या है? और मैं कहता हूँ राहुल गांधी को बचाते बचाते ये कांग्रेस के पार्टी के प्रवक्ता पागल हो जाएंगे। इन पे ईश्वर रहम करे। मैं भगवान राम से प्रार्थना करते हैं, मैं भगवान, तुम्हारा लीडर तो तुम्हारा लीडर वैसा ही है, बुद्धू है तुम्हारा लीडर। अरे अध्यक्ष नहीं है वो, बुद्धू है। लास्ट बात मैं सिर्फ इतनी सी पूछना चाहती हूं कि ये सारी बातों का लब्बो लबाब जो है वो ये है कि स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो हैं, चाहे देप्सांग हो या कैलाश रेंज हो, देप्सांग से हम चाइना को खदेड़ क्यों नहीं रहे और कैलाश रेंज को छोड़ क्यों रहे, ये हम नहीं पूछ रहे हैं, ये तमामों वेटरन्स पूछ रहे हैं, तमामों एक्सपर्ट्स पूछ रहे हैं कि इंडिया ने अपनी बेस्ट बार्गेनिंग चिप क्यों दे दी। ये हम अकेले नहीं पूछ रहे हैं, ये वेटरन्स भी पूछ रहे हैं। मेन एंड वुमेन इन यूनिफॉर्म हु हैव सर्व्ड द इंडियन आर्मी विद, इस पर हम लोग ऑलरेडी शायद बात कर चुके हैं सुप्रा जी, लेकिन फिर भी ठीक है संबित। देखिए सौरभ जी, इसके उत्तर मैंने दिए हैं, कोई आज नहीं 3 दिन से। मैं तो छोटा सा प्रवक्ता हूं, यहाँ तो रक्षा मंत्री ने भी बोल दिया है, प्रधानमंत्री ने भी बोल दिया, इन्होंने कहा, राजनाथ जी ने कहा था, बहुत सारे लोग घुसाए। राजनाथ जी ने जस्ट अगले दिन कहा कि इस प्रकार से उनके बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तोड़ा गया था, वो उस विषय में कह ही नहीं रहे थे। उसके बाद भी यहाँ पूछा जा रहा है। आपको क्या लगता है, मैं यहाँ ड्रॉइंग बना के पीपीटी प्रेजेंटेशन भी दे दूंगा तो ये सेटिस्फाई होकर बोलेंगे हाँ वाह वाह वाह, मोदी जी ने बिल्कुल सही किया है, इंडिया की आर्मी बड़ी अच्छी है, इंडिया बड़ा शौर्यवान देश है, अब मैं जाती हूँ, थैंक यू, बाय बाय, चले जाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। पत्थर पे सर नहीं मारना चाहिए और मूर्खों के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। ये देश बहुत बुद्धिमान है, ये देश जानता है कि कौन शौर्यवान है। हिंदुस्तान की आर्मी ने बहुत अपने जान की बाजी लगाते हुए हिंदुस्तान की संप्रभुता को बचाया है, हिंदुस्तान की संप्रभुता को। अरे राहुल गांधी मूर्ख है या बुद्धिमान है, ये पूरा विश्व जानता है, जो बाइडेन भी जानते हैं। भगवान, उन्होंने तमामों हमारे नेताओं के नाम ले लिए, तो अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी,
अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, यशवंत सिन्हा जी, अरुण शौरी जी, जयंत सिन्हा जी, राजीव प्रताप रूडी जी, ये कौन से लोग हैं? कुछ लोगों को मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया गया है और कुछ लोगों को ऐसा दरकिनार कर दिया गया कि उनसे अलग से बात करी तो आपको ऐसी खरी खोटी अपनी पार्टी के बारे में सुनाते हैं। खैर, मैं किसी पर कोई आक्षेप नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ पूछना चाह रही हूँ कि इनर पार्टी डेमोक्रेसी की बात जो भाजपा वाले करते हैं, कहते हैं कि वो कितने अनुशासित है, इसके बारे में भी जवाब देते थे तो अच्छा रहता। रुको जरा, सबर करो। देखिए, पहली बात तो इन्होंने कहा कि जो भी आज कांग्रेस के अंदर हो रहा है वो इनर पार्टी डेमोक्रेसी है। मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं जगन्नाथ जी से प्रार्थना कर रहा हूं, कृष्ण जी से, शिव जी से प्रार्थना कर रहा हूं, भगवान करे कि और ज्यादा इनर पार्टी डेमोक्रेसी कांग्रेस के अंदर आ जाए और ये सारे लोग सड़क के ऊपर लड़ते हुए नजर आए। हमारे को क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है अंजना जी, बिल्कुल सर फटा हुआ लो इनकी और डेमोक्रेसी बढ़ जाए। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई, हाथ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? दूसरी बात है, इन्होंने कहा कि अंग्रेजों से हम सर्टिफिकेट लेते हैं। हाँ हाँ, आप देखिए ध्यान से, मैं तो अंग्रेजी हूँ, मगर मैं तो अंग्रेज ही हूँ, आप जान नहीं पा रहे हैं, मैं अंग्रेज ही हूँ, मगर मैडम सोनिया गांधी का जन्म झुमरी तलैया में हुआ था। मैं अंग्रेज हूँ, इसमें कोई शक नहीं। बताइए, मतलब जिसके घर में अध्यक्षा और उनके सुपुत्र सब विदेश के हैं, वो सुबह शाम हमें अंग्रेज कहते हैं। बस मेरे को अच्छे से देखिए, मैं अंग्रेज दिखता हूँ। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई, हाथ क्या कर रहा है, क्या रहा है? उसके बाद इन्होंने डकैती की बात की। अब देखिए, जमीन किसके पास कितनी है, छोड़ दीजिए हिंदुस्तान की जमीन, अगर आप जाके मंगल ग्रह में भी और बृहस्पति में भी जमीन देखेंगे तो वहां भी वाड्रा की कंपनी चल रही है।